क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर ए फील्ड आर। मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है और ये जो वेक्टर स्पेस फॉर्म किया गया है 2x2 के मैट्रिक्स के ऊपर फॉर्म किया गया है, जिसका फील्ड मेरा कितना है, आर है। मेरे को दिखाना है कि डब्ल्यू इज़ नॉट ए सब स्पेस ऑफ वी। डब्ल्यू जो है वी का सब स्पेस नहीं है। वियर डब्ल्यू कंटेन, डब्ल्यू के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात सुनो। अब कह रहा है कि वियर डब्ल्यू कंटेन 2x2 मैट्रिसेस। डब्ल्यू के अंदर जो मैट्रिसेस हैं वो 2x2 के मैट्रिसेस हैं विद ज़ीरो डिटरमिनेंट, जिनका डिटरमिनेंट क्या है, ज़ीरो के बराबर है। ध्यान से सुनना, यानी डब्ल्यू के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं, डब्ल्यू के अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं। डब्ल्यू जो कंटेन करता है एलिमेंट को, सपोज दैट एक मैट्रिक्स ए है 2x2 का, कोमा एक मैट्रिक्स बी है 2x2 का, ओके। और कंडीशन एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। और कंडीशन क्या लगा रखी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो है। और जितने भी इसके अंदर जो 2x2 के मैट्रिक्स हैं सबका डिटर्मिनेंट क्या है, वो ज़ीरो के बराबर है। ओके, क्लियर है ना। और ये जो है इसका भी फील्ड जो है क्या है, फील्ड जो है वो दे रखा है मेरे को आर। ध्यान से सुनना, डब्ल्यू के अंदर जो एलिमेंट हैं वो किस तरह के हैं। डब्ल्यू के अंदर जो एलिमेंट हैं वो इस तरह के हैं। मान लिया कोई एक मैट्रिक्स ए है, ओके, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। सपोज दैट ए 0 0 और 0। कहोगे कि ऐसे एलिमेंट ही क्यों हैं। डब्ल्यू के अंदर 2x2 के मैट्रिसेस हैं जिनका डिटरमिनेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करता हूँ वो निकल करके आएगा मेरे पास 0। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो भी इसी टाइप का है, आप ऐसे मान सकते हो 0 0 0 बी। इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, इसका डिटरमिनेंट भी किसके बराबर है, 0 के, सॉरी, इसका डिटरमिनेंट भी 0 के बराबर है। अगर आप तीसरा मैट्रिक्स सी लेना चाहते हो, उसका ऑर्डर भी कितना है, वो भी 2x2 है। और ये हो सकता है बेटा, ये हो सकता है 0 C 0 0। ओके, इस तरह के एलिमेंट्स डब्ल्यू के अंदर दे रखे हैं। और साफ साफ कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ कि ए बी और सी बिलोंग्स टू क्या है, डब्ल्यू के एलिमेंट हैं। क्लियर है ना। और ये जो ए बी सी हैं, स्मॉल ए बी सी जो इसके एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, इसके अंदर जितने भी हैं ये कहाँ से हैं, फील्ड आर के अंदर से हैं। ओके, तो मेरे को प्रूफ करना है कि डब्ल्यू इज़ नॉट ए सब स्पेस। सब स्पेस क्यों नहीं है, रीज़न दूंगा मैं। या अगर सब स्पेस है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई, वी नो दैट डब्ल्यू इज ए सब स्पेस। डब्ल्यू सब स्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए प्लस के बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाए। क्लियर। सेकंड कंडीशन, ए इंटू ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाए, जहाँ ए जो है वो फील्ड का एलिमेंट है और फील्ड है मेरे पास क्या, आर। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है आर इज़ द फील्ड। सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करता हूँ। मैं चेक करता हूँ क्या ए प्लस के बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू है। मैंने दोनों को जोड़ा, एक मैट्रिक्स उठाया मैंने, कितना, ए 0 0 0, प्लस किया मैंने दूसरा मैट्रिक्स बी 0 0 0 बी। मैंने दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद मेरे पास कितना निकला बेटा, ये निकल गया ए 0 0 0 और बी, यही निकला ना। अब क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट साफ साफ दे रखा है, डब्ल्यू के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो ऐसे हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू होगा अगर अल्फ़ा, या सॉरी, ए प्लस के बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू होगा। ओके, यानी दो मैट्रिक्स का सम भी डब्ल्यू के बराबर, डब्ल्यू के अंदर आना चाहिए। फिर बोल रहा हूँ, दो मैट्रिक्स का सम, दो मैट्रिक्स का जोड़ डब्ल्यू के बराबर आना चाहिए। कंडीशन वही हो कि जो मैट्रिक्स का सम होगा उसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो। मैंने जोड़ा, जोड़ने के बाद जो है फिर मैंने जब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस के बी कैलकुलेट करता हूँ, निकल करके आता है बेटा ए बी। ओके, और ए बी नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या निकला, डब्ल्यू के अंदर जो एलिमेंट हैं मैट्रिक्स हैं और हर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। यहाँ जैसे ही मैं ए प्लस बी बिलोंग टू डब्ल्यू कर रहा हूँ, यानी दो मैट्रिक्स जो है ना, दो मैट्रिक्स का जोड़ जो मैं निकाल रहा हूँ वो निकल करके 2x2 का मैट्रिक्स आना चाहिए।
2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स तो निकल करके आ रहा है, लेकिन उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसका डिटरमिनेंट तो नॉट इज इक्वल टू 0 है भाई, साफ साफ कह रहा हूँ, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, कंडीशन पास हो जाएगी। लेकिन हमें मैथमेटिक्स के अंदर ऐसी चीज़ तलाश करना होती है जहाँ कंडीशन फ्लॉप हो जाए, स्पेशली वेक्टर सब स्पेस के अंदर वो चीज़ें देखना होती है जहाँ कंडीशन फ्लॉप हो जाए। अगर बाई चांस इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, गारंटेड पास हो रहा है। लेकिन आपको देखना है कि फेल कहाँ हो रहा है। ओके, यहाँ फेल हो रहा है जब ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो, बी नॉट इज इक्वल टू 0 हो, और ए कोमा बी क्या हो, रियल नंबर हो। देखो आप, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी नॉट इज इक्वल टू 0 है। सो आप क्या कहोगे भाई, आप सीधा सीधा ये कहोगे ए प्लस बी डज नॉट बिलोंग टू डब्लू। डब्लू के अंदर क्यों बिलोंग नहीं कर रहा है, दिस इज द पॉइंट। मैट्रिक्स को जोड़ा, जोड़ने के बाद इनका डिटरमिनेंट भी 0 आना चाहिए था, लेकिन डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा है। सो आप क्या कहोगे, नॉट ए सब स्पेस। बार बार चिल्ला करके बोल रहा हूँ, उसी टाइप का होना चाहिए, उसी टाइप का हो। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है बेटा कि भाई आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, इफ़ ए वेक्टर स्पेस वी इज द सेट ऑफ ऑल रियल कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर ए फील्ड ऑफ रियल नंबर। वी जो है एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसका फील्ड दे रखा है आर। शो दैट, आगे कह रहा है डब्लू, सेट डब्लू है एक, ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन का एक सेट है। ओके, डब्लू के अंदर क्या है, इस तरह की बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ओके, कहना चाह रहा है कि उनका अगर मैं सेट बना दूं, वो जो है सब स्पेस होगा ओवर वी। यानी डब्लू के अंदर क्या है, गिवन दैट डब्लू के अंदर जो एलिमेंट है या जो सेट है डब्लू, वो इस तरह का सेट है, ये 2d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 9 dy/dx प्लस के 2y बराबर 0, ये पहला एलिमेंट है। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे 2dy1 ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 9dy1 ओवर डी एक्स प्लस 2y1 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। डब्लू इसका सेट है, मेरे को दिखाना है कि डब्लू सब स्पेस है। ओके, अगर मैं इसके 2 एलिमेंट लूँ डब्लू के और उनके ऊपर कंडीशन अप्लाई करूँ, लौट करके वो भी डब्लू के अंदर आ जाए, इसी तरह के का रिजल्ट आ जाए, उनका रिजल्ट भी 0 के बराबर आ जाए, तो कंडीशन पास हो जाएगी। ओके, वी नो दैट, ध्यान से सुनना, लेट, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट मैंने यहाँ से अल्फ़ा सपोज करा, अल्फ़ा बराबर जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, 2dy/d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर है, माइनस के 9dy/dx है प्लस के 2y इज इक्वल टू 0। क्लियर। और मैंने बीटा क्या लिया भाई, सपोज दैट बीटा इज इक्वल टू मैंने ले लिया, इसको इसको y1 मान लो आप, चलो इसको y1 ले लो या इसको y2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। y2, ये y2 में ले लो, ये y1 में ले लिया आपने, ये लिया आपने y2 y2 y2, इस तरह के इसके अंदर बहुत सारे सेट्स हैं। बीटा मैंने कंसिडर किया 2d2y1 ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 9dy1 ओवर डी एक्स प्लस के 2y1 इज इक्वल टू 0। ओके, मैं जानता हूँ कि W इज ए सब स्पेस, W क्या होगा, इज ए सब स्पेस होगा। आपके पास कंसेप्ट क्या होता है भाई, अगर मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए, क्या रिजल्ट आना चाहिए भाई, रिजल्ट मेरे पास ये आना चाहिए कि अगर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू हो। ओके, डब्लू इज ए सब स्पेस, अगर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू हो और ए कोमा बी कहाँ से हो, आर के अंदर से हो, क्योंकि आर फील्ड दे रखा है। चलो भाई देखता हूँ, ए अल्फ़ा करता हूँ पहले, ए इंटू अल्फ़ा,
अल्फ़ा की वैल्यू डाली मैंने 2d2y2 ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 9d2y ओवर डी एक्स प्लस के 2y2, अल्फ़ा तो ये आ चुका, प्लस बीटा की बात करूँ b इंटू ये कितना है 2d2y1 ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 9dy ओवर डी एक्स प्लस के 2y1। ओके, देखता हूँ क्या होगा। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया बेटा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैंने एक ही अंदर गुणा कर दी, ये मेरे पास निकल कर के आया, ध्यान से देखना है, ये हो जाएगा डायरेक्ट 2 इंटू d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर सीधा सीधा जोड़ भी रहा हूँ मैं, यहाँ से कॉमन लिया मैंने d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास निकला y2 प्लस y1 निकल गया ना, माइनस के 9 फिर कॉमन लिया मैंने और यहाँ से d ओवर डी एक्स किया, बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि a और b तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। ओके, ये हो जाएगा मेरे पास कितना y2 प्लस के y1, फिर आगे प्लस के 2, यहाँ से कितना निकल गया y2 प्लस के y1 हुआ, प्लस के कितना हुआ y1। नो प्रॉब्लम, आगे चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया बेटा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आपको भी पता है। आगे मैंने सॉल्व किया इसको 2a, ये लिखा जा सकता है बेटा d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर y1 सॉरी y2 प्लस 2b d2 y1 ओवर डी एक्स स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, माइनस के 9a dy2 ओवर डी एक्स माइनस 9b dy1 ओवर डी एक्स प्लस 2a y2 प्लस 2b y1। क्लियर, मैंने a कॉमन निकाला, जहाँ से a आ सकता है कॉमन, मैंने a कॉमन निकाला। a कॉमन निकालने के बाद कितना है, ये मेरे पास बना बेटा 2d2y2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक स्टेप ये है ए वाला, एक स्टेप ये है वाला और एक स्टेप ये है वाला ए वाला, प्लस ये ए वाला स्टेप, ए वाला स्टेप, ए वाला स्टेप, माइनस है सॉरी, माइनस कितना निकलेगा 9dy1 ओवर डी एक्स प्लस के y2 है प्लस के 2y2 निकल गया ना। फिर उसी तरीके से प्लस के b, ये कितना निकला 2d2y1 ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 9dy1 ओवर डी एक्स प्लस के 2y1। ओके, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसके अंदर से b कॉमन लिया, इसके अंदर से b कॉमन लिया, इसके अंदर से b कॉमन लिया, निकल गया ना। इस सारे की वैल्यू कितनी दे रखी है, किस तरह का दे रखा है सॉल्यूशन, कहना चाह रहा है कि इनका सॉल्यूशन 0 के बराबर है, तो कितना निकल गया a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 बराबर कितना निकल गया 0 निकल गया। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया था, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने रिजल्ट निकाला था a अल्फ़ा प्लस b बीटा का, मैंने रिजल्ट कितना निकाला था a अल्फ़ा का रिजल्ट निकाला प्लस b बीटा का रिजल्ट निकाला, दोनों का रिजल्ट कितना निकल करके आया 0 हुआ ना। ओके, देखो आप, मैंने जब इन पर a अल्फ़ा प्लस b बीटा की कंडीशन लगाई, कंडीशन लगाने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 0 निकल गया ना। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कह रहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रिजल्ट है ना वो 0 के बराबर है। यहाँ दो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर मैंने a अल्फ़ा b बीटा की कंसेप्ट लगाया, कंसेप्ट लगाने के बाद बराबर किसका निकला, बराबर किसके निकला 0 के निकल गया ना, बराबर 0 के निकल गया। आप क्या कहोगे, आप कहोगे a अल्फ़ा प्लस के b बीटा बिलोंग्स टू w, कहोगे क्यों, रिजल्ट 0 के बराबर आना चाहिए था, रिजल्ट 0 के बराबर आना चाहिए था, रिजल्ट 0 के बराबर ही आ रहा है। सो दैट
so that W is a सब स्पेस. ओके, दिस इज योर आंसर. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू. लेकिन बेटा फ्री नहीं है तो नहीं है. ओके, बाय.